जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और क्या, जैसे उसने गाली दी वैसे उन्हीं ने गाली दे दी होगी। मोदी जी ने गाली दी है। और कौन किया किसने गाली दी उसको पकड़ी जाकर, उनको नहीं कह सकते आप। राहुल जी को कैसे कह सकते हैं आप? प्रचार कहेंगे कि मोदी जी राशन बंटवा रहे हैं। बस राशन बस राशन ही 5 किलो में खुश हैं उन लोग। सिलेंडर 350 से 1000 में हो गया, उसमें खुश नहीं है। ऐसे दिन के रोना धोना चला ही करता है, जहाँ इलेक्शन आए रोने लगे। और आम जनता तो गाली देगी तो वो कहाँ जाएगी? या तो उसका बिल्डोजर चल जाएगा या अपनी राह से भटक जाएगा, मंदिर ढूंढता रहेगा मैं था कहाँ का, उसको अपना नाम पता तो भूल जाएगा वो, तो वो गाली कौन दे देगा? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो मोदी जी रोना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने फिर कुछ ऐसे ही किया है। बिहार चुनाव बहुत करीब है। उन्होंने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपना रोना रोया है। उनका कहना है कि उनको मंच से लगातार विपक्षी मंच से गालियाँ दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इससे सिंपैथी मिलेगी या फिर जनता उनके कामों पर ही वोट करने वाली है? तो हम लोगों के बीच चर्चा कर लेते हैं। भैया देखिए, मोदी जी रोना धोना फिर स्टार्ट कर दिए, तो क्या इस बार बिहार चुनाव में उनको हमदर्दी इसकी मिलेगी, सिंपैथी मिलेगी? हाँ, उन्होंने कहा है कि मेरी माँ की गाली दी गई है। उन्होंने कहा है किस मंच से दी गई है? वहाँ राहुल गांधी थे, तेजस्वी यादव थे, कौन था मुखिया, कौन था, कौन, किसको पकड़ोगे आप? किसने कहा? वहाँ तो कोई था भी नहीं। ये मेन लोग थे न, राहुल गांधी थे, तेजस्वी यादव नहीं थे, और जो बड़े लीडर थे कोई नहीं था। और कौन किया किसने गाली दी उसको पकड़ी जाकर, उनको नहीं कह सकते आप। राहुल जी को कैसे कह सकते हैं आप? वो मंच में हो तो कहिए, आप कैसे कर सकते हैं? ऐसे दिन के रोना धोना चला ही करता है, जहाँ इलेक्शन आए रोने लगे। हाँ, तो जनता अब क्या सोच रही है? उनके रोने पे कुछ सिंपैथी उनको मिलेगी या नहीं? जनता बहुत ऊब चुकी है। अच्छा, देखिए, कारोबार लोग बैठे हैं, सिर्फ बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा। कारोबार कहाँ हो रह गया? अब 14 से पहले जो था अब नहीं रह गया, काम खत्म हो गया। बिहार में जब उनको गाली दी गई, एक तरफ से जो विपक्षी नेता हैं वो कह भी रहे हैं कि भाई हम लोग मंच से नहीं थे, वो बीजेपी का ही आदमी था, कोई एजेंट था जो इस तरह का जो गाली दे रहा है, बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ विपक्षी दल ये भी कह रहा है कि उनकी माँ को भी तो गाली दी जाती है, और दूसरी तरफ मोदी जी ये कह रहे हैं कि देश की माँ को गाली दी है, हमारी माँ तो राहुल गांधी की माँ को भी गाली दी कि कभी कोई कार्रवाई हुई? इससे पहले लिखत में दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिखत में दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इन पे तो भाई ये तो सरकार है, अब चला रहे हैं जैसे तैसे। अभी थोड़े दिन की बात है, बस 27 को इनको वैसे ही विदाई है। अब जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और क्या, जैसे उसने गाली दी वैसे उन्हीं ने गाली दे दी होगी। मोदी जी ने गाली दी है। नहीं, अब जो आप कह रही हैं वो तो कई बार कह चुके हैं कि जो है वो सोनिया से पहले प्रियंका गांधी को भी कहा था उन्हीं ने कि उनकी गर्लफ्रेंड है, फला है, डमा की है। अब तो ये तो सत्ता चल रही है, जब दो लोग होंगे तो लड़ाई झगड़े तो होंगे आपस में। मतलब आपका मानना है जैसा करना वैसे? हाँ, वो तो है ही है। मीडिया सही भी है, जो आजकल सोशल मीडिया चल रही है वो अच्छी चल रही है। बाकी जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया इसको बोलते हैं, उस पर भरोसा नहीं है। उसने तो 2 दिन में लाहौर भी फतेह करा दिया था, लेकिन हुआ कहाँ है भाई? वो तो जो अपने दिखाते हैं वही दिखाते हैं ना। बाकी देखिए अब इलेक्शन में क्या होता है भाई, राहुल जीते या कोई जीते, जनता को मिलना चाहिए सपोर्ट बस। जनता को सपोर्ट नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, मिल रहा है। 5 किलो चावल आटा वो मिल जाता है, चावल और गेहूँ बस। अभी तो मिला भी नहीं इस महीने तो मिला ही नहीं, पूरा खा गए। खा गए? हाँ, और क्या। ये कह रहे राशन भी नहीं मिल रहा है अब। राशन से खुश है जनता? और अभी आप निकलिए, प्रचार कहेंगे कि मोदी जी राशन बंटवा रहे हैं। बस राशन ही 5 किलो में खुश हैं उन लोग। सिलेंडर 350 से 1000 में हो गया, उसमें खुश नहीं है। बस यही चल ही रहा है, बस जी रहे हैं, बस हिंदुस्तान के अंदर जी रहे हैं। बस, और क्या। ये बताइए कि बिहार इलेक्शन में क्या लग रहा है आपको? अब बिहार में जैसे राहुल गांधी रैली वगैरह कर रहे हैं, अब अगर सपोर्ट करती है वहाँ की पब्लिक तो जिताएगी, और अगर जीतता है तो वो भाई जो वादे करे वो पूरे करे तो वो अगली बार फिर जीतेंगे। अगर अच्छा, वोट चोरी पे बड़ी बहस चल रही है इस वक्त, पूरे देश में ये नारा गूंज रहा है, लगता है आपको वोट चोरी? भाई जब इतने बड़े बड़े नेता कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सच होएगा, और उसमें भाई मीडिया भी साथ दे रही है। तो अगर कुछ गलत है तो कुछ सही भी मीडिया है।
भाई हाथ तक ये नहीं कह सकता ये गलत है सब मीडिया। जब गाली दी ये कौन बता रहा है हम लोगों को? मीडिया ही तो बता रही है। तो मीडिया तो वो भी कह रही है। अब मीडिया कहाँ तक सच है सही है? कह रहे हैं हमको गाली दी गई है, आपको लगता है हमको गाली दी गई है? ये सिंपैथी है या फिर वोट देने के लिए? इनकी हुकूमत में ये लोग गालियाँ दे सकते हैं, आम जनता नहीं दे सकती है। आम जनता कभी गाली देगी नहीं है तो उसका घर उजड़ जाएगा या वो राह से भटक जाएगा, भटका दिया जाएगा, तो ना उसको अपनी मंजिल मिलेगी ना उसको रास्ता मिलेगा। अगर यूपी में है तो दूसरी हुकूमत है और दिल्ली में है तो उनकी हुकूमत है, तो वो उनको गाली कौन दे सकता है? ये आप बताइए। बीजेपी जो ये हुकूमत ये तो लोगों को गालियां दे सकते हैं, भाई आम इनको छूट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकता है। और आम जनता तो गाली देगी तो वो कहाँ जाएगी? या तो उसका बिल्डोजर चल जाएगा या अपनी राह से भटक जाएगा, मंदिर ढूंढता रहेगा मैं था कहाँ का, उसको अपना नाम पता तो भूल जाएगा वो, तो वो गाली कौन दे देगा? अच्छा, वोट चोरी की जो बात चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है? वो पूरी उसमें पूरी सच्चाई, उसमें कोई गलत नहीं। भाई इतनी हुकूमत लंबी किसी की आज तक नहीं हुई है। हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, बदलते ने कितने अच्छे अच्छे लोगों ने काम किए, प्रधानमंत्री आए, तो ये तो बेईमानी का खेल है ही है। उन्हीं का सब अब उन्हीं का है, पूरा सब कुछ बिका हुआ उन्हीं का है। इसमें पूरी जनता जानती है हिंदुस्तान की, इसमें कोई तो बोल कोई नहीं सकता। वही मैंने बताया ना, जो बोलेगा वो सजा पा जाएगा। बोल सकते हैं हक छीन रही है सर। पूरा छीना। बताइए अच्छा जो बोलता है उसका क्या आचार होता है ये बताइए? हशर तो गलत होता ही उसका बोलने पर, ये कौन बोल सकता है? ये सब है जैसे चल रहा है, सभी परेशान है, कोई हम ही लोग थोड़ी ना है, पूरी हिंदुस्तान की है। खुशहाली कहाँ है बताइए? कोई खुश है? पहले लोग हंसते हुए दुकानदारी करते थे, लोग हंसते थे, हंसता हुआ कस्टमर आता था। अब तो दुकानदार होता है, रोता हुआ कस्टमर आता है, कहता सोच समझ के खरीदे भाई, इतनी आमदनी है ही नहीं। तो बहुत ही बातें हैं, बताइए कौन खुशहाल है? अब कोई दुकानदार से जाके पूछ लीजिए आप, किसी हिंदुस्तान के किसी दुकानदार के कारोबार के बारे में पूछ लीजिए, कोई यही कहेगा कि मेरे परेशानी कोई कारोबार ही नहीं। हम लोग बैठे हुए देखिए, आपके सामने ही बैठे हुए हैं। पहले यहाँ पे भीड़ रहती थी, दुकानदारी होती थी, कस्टमर रहता था, यहाँ कोई कारोबार नहीं रहा। सब कुछ तो उन्होंने छीन रखा है। उन्होंने दिया ही क्या है? वही राशन दिया है, जब या इसको खाते और गुण गाते और राशन भी क्या, गेहूँ और चावल है, बस यही है उनके राज में। तो जनता को लॉलीपॉप दिए हुए वो, तो सब अपने बेचारे चूस में कर क्या सकते हैं? जनता समझ गई है। जनता सब समझती, क्या किया जाए? जिसने गाली दी है उसको वो जेल भेज दें। नहीं, वो तो बिहार में इलेक्शन हो रहा है, लेकिन वो बिहार जाते ही नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहते हैं कि उनके माँ को गाली दी गई है, देश देख रहा है, जान रहा है। तो देश के ऊपर क्या? तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी गई है, तो प्रधानमंत्री कुछ कर ही नहीं रहे हैं। उनकी माँ को गाली दे रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहे। उनको जेल भेजिए, जो अपराधी हैं उनको जेल भेजिए।